गाइस वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ एक्सरसाइज 11.2। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। जो आपके पास एक ट्राइंगल है वो इक्विलेटरल है। इक्विलेटरल का मतलब होता है उसके सारी साइड इक्वल्स हैं। इट्स शोन बाय एल। उसकी हर एक साइड को आप एल से डिनोट करना है। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग एल। आपको एक्सप्रेस करना है, पेरीमीटर निकालना है इक्विलेटरल ट्राइंगल का यूजिंग एल। एल आपको लिखना है, ठीक है, साइड्स के लिए। दिखाती हूँ कॉपी में कैसे होता है वो देखिए। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, एक छुटकू सी, और इनकी साइड्स का नाम नहीं दे रखा था, एल से डिनोट करनी थी, तो मैंने सारी साइड्स पे एल 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 लिख दिया है, ठीक है। फिर है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। अब वो ट्राइंगल का पेरीमीटर कैसे निकालना है, वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। अगर हमें पेरीमीटर ट्राइंगल का निकालना है तो हमें इसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। जितनी भी साइड्स हैं उनका सम कर दो। तो यहाँ पे 3 साइड है, एल प्लस एल प्लस एल, तो हम लिख देंगे एल प्लस एल प्लस एल। मैंने लिख दिया तीनों साइडों को। जब हम इनको ऐड करेंगे एल और एल तीनों मिलके हो गए 3L। ये हमारा क्या हो गया आंसर, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 में है द साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब क्या होता है बच्चे, 6 जिसके साइड हो उसको हेक्सागन बोलते हैं। एक रेगुलर हेक्सागन है, इज डिनोटेड बाय एल। उसकी साइड को एल से डिनोटेड किया गया है। ये यहाँ शायद ड्रॉ भी कर दिया है 11.10। ये रही 11.10। अब देखो बेटा हेक्सागन कैसे होता है, इसमें 6 साइड होनी चाहिए, नाम से ही पता चल रहा है। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे भी 6 साइड है। अब इसमें क्या निकालना है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन यूजिंग एल। आपको है ना इसका भी पेरीमीटर निकालना है और आपको यूजिंग करना है एल। ऑलरेडी लिखा भी हुआ है, एल साइड लेनी है। हिंट यहाँ देके रखा है, ए रेगुलर हेक्सागन हैज़ ऑल इट्स साइड्स इक्वल इन लेंथ। कि जो एक रेगुलर हेक्सागन होता है उसकी जो सारी साइड हैं वो सारी एल इक्वल होती हैं, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे वो कॉपी में देखो। देखो तो मैं क्या लिखना है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। हेक्सागन का भी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं बेटा, जितनी भी साइड्स हैं सबको ऐड कर दो, सम ऑफ ऑल साइड। तो हमारे पास 6 साइड थे, तो मैंने 6 बार एल एल लिखा, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, ठीक है। जब इनको काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल हमारा कितना आ गया 6L। ये क्या आ गया, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागन। सिर्फ इतना ही करना है बच्चे, बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्यूब इज 3 डायमेंशनल। एक क्यूब है 3 डायमेंशनल का, 3D में दिया गया है, दिख रहा है, उसका 3D व्यू है। फिगर एज शोन एज 11.11। यहाँ पे जैसे फिगर में दिखाया गया ना 11.11, इसमें इट हैज़ 6 फेसेस। इसके 6 फेसेस हैं आगे से दिखने के लिए, एंड ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वेयर। और सब में ऐसे आइडेंटिकल सेम सेम स्क्वेयर बन रहा है, एक यहाँ हर जगह, ठीक है। उसके बाद है द लेंथ ऑफ एन एज। एज माने होता है किनारा या फिर कोने वाला, कॉर्नर वाला, ठीक है। तो लेंथ ऑफ एज ऑफ ए क्यूब, जो क्यूब का एज है, इज गिवन बाय एल। ये जो लेंथ है पूरे एक यहाँ से यहाँ एज की, इसको किससे डिनोट कर दिया गया है, एल से। यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ एल, यहाँ से यहाँ, ये बाकी जगह मेंशन नहीं किया गया, आप समझ लेना। अब इसमें क्या निकालना है, फाइंड द फार्मूला। आपको फॉर्मूला निकालना है द टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। क्यूब के जो टोटल लेंथ है एजेस की, वो सब निकालनी। तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए हमारे यहाँ कितने एजेस होते हैं। ये टोटल एक क्यूब में 12 एजेस होते हैं, यहाँ पे दिए गए नहीं है। जब हम इनको काउंट करते हैं हमें पता होना चाहिए हमारे पास कितने एजेस होते हैं, 12। और एक एजेस को किससे डिनोट करना है, एक एज को कितने से डिनोट करता है, आपको करना है, एज को डिनोट करना है एल से। और टोटल एजेस कितने होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। अभी मैंने बताया 12, 12 मल्टीप्लाई एल कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 12L, ठीक है। यही जो है टोटल लेंथ है एजेस ऑफ द क्यूब। यही फार्मूला लगेगा जितनी भी टोटल लेंथ है, जितने भी एजेस हैं क्यूब के, उसके लिए, ठीक है। फाइंड द फार्मूला, सिर्फ आपको फार्मूला निकालना था और कुछ सोल्व नहीं करना है, ठीक है। इसके साथ 3rd क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब हमको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, डायमीटर ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल है बेटा, इसका ये डायमीटर। डायमीटर होता है पूरा जो सर्कल को क्रॉस करे, दो मतलब पूरी जो लाइन काट दे, 2 पॉइंट्स पे जो मीट करे, ठीक है। तो डायमीटर है एक सर्कल का, इज ए लाइन, एक पूरी लाइन है, विच जॉइन जो जोड़ती है 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। तो एक पॉइंट को 2 सर्कल से जोड़ती है। एंड आल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। और आल्सो पास भी हो रही है सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का सेंटर है ना, यहाँ से भी पास हो रही है, ठीक है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये पास में जो फिगर है इसमें भी आप देख सकते हैं फिगर 11.12, यहाँ पे भी 11.12 इसी फिगर में की बात कर रही है। और ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये जो ए बी है, ए से लेके बी तक, ये है डायमीटर ऑफ सर्कल, ये यही है डायमीटर, ठीक है। और सी इज द सेंटर। सी जो है इनका कोई पॉइंट है सेंटर, उसको सी से डिनोट किया गया है। एक्सप्रेस द डायमीटर, आपको डायमीटर निकालना है ऑफ द सर्कल, सर्कल का,
डी की टर्म्स में, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ रेडियस, रेडियस की टर्म्स में डायमीटर निकालना है, डायमीटर को डी से डिनोट करना और रेडियस को आर। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक होता है बेटा, सी से पी तक, यहाँ से जो छोटा एरिया होता है हाफ लाइन, जो एक सर्कल को, जैसे पूरा का पूरा तो होता है डायमीटर, लेकिन उसका हाफ जो यहाँ से यहाँ होता है उसको क्या बोलते हैं, आर, रेडियस। ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होती है। अगर कोई लाइन पूरी 2 पॉइंटों पे मीट हो रही है तो उसको बोलते हैं डायमीटर। लेकिन अगर सेंटर से कोई लाइन 1 पॉइंट पे मीट हो रही है, ऐसे इधर भी हो सकती है किधर भी हो सकती है, लेकिन सिर्फ 1 पॉइंट पे मीट हो रही है, तो वो उसकी रेडियस है। तो ये रेडियस है आर, लेकिन हमें निकालना है डायमीटर का फॉर्मूला, इस आर का यूज़ कर जरूर करना उसमें। तो डायमीटर का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं मैं कॉपी में दिखाती हूँ आपको। देखो ये रहा, डायमीटर को हम कैसे लिखते हैं बच्चे, 2 मल्टीप्लाई रेडियस, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, रेडियस का 2 गुना होता है, क्योंकि रेडियस देखो यहाँ से सेंटर से लेके यहाँ तक हमारी क्या होती है, रेडियस। अगर मेरे को इसी का डायमीटर बनाना पड़ेगा तो मेरे को दोनों पॉइंटों को सेंटर से पास होनी चाहिए और दोनों साइड मिलना चाहिए, तभी मिलके डायमीटर बन गया। अब ये बन गया डायमीटर। तो ये जो हमारी रेडियस थी यहाँ से यहाँ, ये उसका डबल है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर जो होता है हमारा डी जो है वो है 2 मल्टीप्लाई रेडियस, रेडियस का 2 गुना है। तो 2 मल्टीप्लाई रेडियस कितना दी गई है, आर, तो हमारा डी कितना आ गया, 2r। ठीक है, आपको यही फार्मूला देना था। ये भी हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 5th में देखा गया है, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स। हमारे पास कोई भी 3 नंबर्स हैं, कोई भी गिवन है, 14, 27 एंड 13। ठीक है, ये नंबर्स है। वी कैन हैव 2 वेज, हमारे पास 2 वेज हैं, मतलब इनको ऐड करना है, लेकिन हमारे पास 2 डिफरेंट वेज है, मतलब 2 अलग अलग रास्ते हैं। आप देखो, सबसे पहले ए ऑप्शन में दिया गया है, वी में चाहे तो हम ये कर सकते हैं, फर्स्ट ऐड हम 14 एंड 27, चले पहले तो हम 14 और 27 को ऐड कर सकते हैं टू गेट 41। ठीक है, हमें क्या मिलेगा, 41। देन वी ऐड, जब फिर हम ऐड करेंगे जो लास्ट वाली डिजिट थी 13 टू इट, इसमें 13 जो रहेगी ना, ये 2 डिजिट ऐड करके मैंने 13 ऐड किया है टू गेट द टोटल सम, ताकि मेरे को जो टोटल सम है 41 जो आया था इन दोनों को जोड़ने से, उसमें जोड़ने से 41 आया, फिर 41 में जब मैंने 13 ऐड किया तो मेरा आ गया 54। ऐसे कर सकते हैं, हम पहले इन 2 डिजिट्स को ऐड कर सकते हैं, जो आंसर आ रहा है उसमें 13 ऐड कर दो, टोटल आपका जो 54 सम है ये कर सकते हैं हम। ऑप्शन हमारे पास ये है ऐड करने का। और बी ऑप्शन एक और सेकेंडरी मेथड है, वो देखो कैसे है। वी में ऐड हम ऐड कर सकते हैं 23 एंड 13। सबसे पहले हम 27 और 13, 23 बोल दिया मैंने गलती से, 27 और 13 को ऐड कर सकते हैं लास्ट वाली 2 डिजिट को टू गेट 40। इन दोनों को जोड़ने से क्या मिल रहा है, 40। एंड देन अगर हम इन दोनों को जोड़ के फिर बाद में हम ऐड करेंगे 14, फिर बाद में 14 ऐड करेंगे टू गेट द सम 54। फिर ताकि इन दोनों में जोड़ने से 40 आया था, 40 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 54। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, करके भी दिखाया हुआ है। 2 तरीके हैं, चाहे तो 14 में 27 जोड़ो दोनों को, इनको पहले, फिर बाद में 13 जोड़ दो, है ना ऐसे, या फिर 27 और 13 पहले ये दोनों जोड़ो और फिर बाद में 14 जोड़ो। ठीक है, पहले जो जोड़ने हैं उन पे पहले ब्रैकेट लगाया गया है, या फिर ये बड़ा कर दो, ये दोनों पहले जोड़ो इन पे ब्रैकेट लगाया गया है। ठीक है, तो ये आपके 2 मेथड हैं किसी भी सम को सोल्व करने के लिए। कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, ये बताया गया बेटा हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन को ऐड करने के लिए अगर हमारे पास 3 डिजिट्स हैं तो ऐसे हम कर सकते हैं। अब आगे पढ़ो क्या बोला है, दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स, कि ये तो हम किसी भी 3 नंबर्स के लिए कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ये तो 3 डिजिट इसमें दी गई हैं सिर्फ उन्हीं के लिए वैलिड है। आप कोई भी 3 डिजिट्स लो उसके लिए ये करना है। द प्रॉपर्टी इज नोन एज, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर। ठीक है, इसको बोलते हैं। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी, यही वाली जो प्रॉपर्टी है, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर, ये हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है उस चैप्टर में, होल नंबर वाले चैप्टर में पीछे है वो, उसमें पढ़ रखा है इन ए जर्नल वे में। ठीक है, आपको क्या करना है, बाय यूजिंग वेरिएबल, अभी आपको जर्नल वे में नॉर्मल जो है वेरिएबल यूज़ करके ए बी सी को, इसी को फार्मूले को दोबारा से रीअरेंज करना। कैसे लिखोगे आप, ये पूछ रखा है बस, कि ऐसे 3 डिजिट्स हैं, ऐसा फार्मूला बना दो कि हर कोई यूज़ कर सके। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, एडिशन ऑफ नंबर। ऐसे एक फॉर्मूला भी था पीछे, आपको याद हो तो वही है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे वही पूछ रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी की टर्म में, कि पहले ए बी को जोड़ो प्लस में सी, या फिर पहले बी प्लस सी को जोड़ो बाद में ए को।
ठीक है, ये दोनों इक्वल ही आएंगे, दोनों की वैल्यू ये ऐसे सोल्व करो या ऐसे सोल्व करो इक्वल आएंगे, लेकिन हमें ए बी सी की टर्म में देना था, इसलिए मैंने ए बी सी जरूर लिखना, आप इंग्लिश की टर्म में यूज़ करके लिखना था। और ए बी को पहले जोड़ो तो पहले इन पे ब्रैकेट लगाओ, बाद में सी को जोड़ना है। और एक साइड क्या है, बी और सी को पहले जोड़ना है, इन पे ब्रैकेट लगाओ, और ए को बाद में। ठीक है, यही था। और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। ये एक्सरसाइज का लास्ट सम था। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर द चैनल। थैंक यू।